दोस्तों आज फिर मैं एचआईवी के ऊपर एक न्यूज लेके आया हूं। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उन्होंने 90 दिन के लिए जो भी सहायता राशि थी पूरी दुनिया में रोक दी है। वो रोक दी है और सबसे ज्यादा अमेरिका ही देता है। पिछले साल 1200 करोड़ रुपए दिए थे दुनिया को, उसमें हेल्थ सेक्टर भी आ गए। जब जो सब सहारियन अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका अलग अलग है, साउथ अफ्रीका अलग है, सब सहारियन अफ्रीका अलग है। सब सहारियन अफ्रीका में कम से कम 49 कंट्री आते हैं और साउथ अफ्रीका अलग है। और जो सब सहारियन है उसके अंदर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मैं आपको बताता हूं उसके अंदर पॉपुलेशन कितनी है। 113 करोड़ के आसपास, यानी कि 113 करोड़ 70 लाख के आसपास है। और उसमें से मैं आपको बताता हूं उसमें से 2 करोड़ 56 लाख लोग एचआईवी से इन्फेक्टेड है। और यहाँ पे देखो 6 करोड़ के आसपास लोग, जो साउथ अफ्रीका है उसमें 6 करोड़ की पॉपुलेशन है टोटल, और उसमें 80 लाख एचआईवी पॉजिटिव हैं, जिसकी जो जो टोटली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के फंड के ऊपर। ठीक है, अभी बयान आया है। बयान किसका आया है मैं आपको बताता हूं। बयान आया है विनी ब्यानिमा। अब ये विनी ब्यानिमा कौन है? ये जो यूएन एड्स, ठीक है, उसकी चीफ है। यूएन एड क्या है मैं पूरा बताता हूं आपको। सबसे पहले ध्यान से सुनना। जब राष्ट्रपति बनता है या फिर कोई भी राष्ट्रपति है अमेरिका का, ठीक है, उसके पास एक अथॉरिटी होती है। उसको क्या बोलते हैं अथॉरिटी को? देखो, PEPFAR, ठीक है, उसको बोलते हैं PEPFAR। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ। एड्स का मतलब वो एड्स नहीं, HIV एड्स नहीं। एड्स का मतलब होता है एड यानी कि सहायता, रिलीफ। ठीक है, यानी कि क्या होता है? दूसरे देशों को सहायता देना। ठीक है, तो यहां से फंड आता है, यानी कि राष्ट्रपति साइन करता है, रिलीज करता है, इसके हाथ में होता है इमरजेंसी फंड। ठीक है, यहां से रिलीज होकर कहां चला जाता है? फिर आता है यूएन एड्स के अंदर, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यानी कि ये फिर इसके थ्रू पूरी दुनिया के अंदर वो फंड चला जाता है। अब प्रेसिडेंट नहीं देगा तो फिर यूएन एड्स में भी नहीं आएगा, राइट? नहीं आएगा ना, रुक जाएगा। तो फिर इसकी जो चीफ जिसका नाम है विनी ब्यानेमा, इसने क्या बोला है? इसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। इसने बताया है अगर लगातार, देखो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। इसके तहत उसने डब्ल्यूएचओ से भी मतलब किनारा कर लिया है। डब्ल्यूएचओ देखो आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ से भी किनारा कर लिया है। क्यों किनारा किया है? इसको 128 करोड़ रुपए दिए थे कोरोना के टाइम पे, तो इसने अच्छी तरह मैनेजमेंट नहीं किया। अमेरिका ने बोला है कि चाइना का थोड़ा इन्होंने साथ दिया था। तो इसके अलावा ब्रिक्स एक होता है, आपको पता ही है, ब्रिक्स काफी कंट्री मिलके तो इनका एक ग्रुप बन जाता है ब्रिक्स के नाम से। तो ये इसके डॉलर को कम करने की, यानी कि वैल्यू कम करने की कोशिश कर रहे थे ये देश, तो इसको भी चेतावनी दी है। उसके अलावा आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो भी होता है इंटरनेशनल, तो उसको भी बंद कर दिया, बैन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। क्यों? क्योंकि इजराइल का जो प्रधानमंत्री है तो उसको अरेस्ट करने के मतलब वारंट निकाल दिए थे इसने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये गलत है। तो यानी कि इसने अमेरिका को पहले नंबर पे रखा है। जो चीज गलत है उसको तुरंत, उसके लिए जो गलत है तुरंत उसने बैन कर दिया, चाहे उसमें जितना मर्जी नुकसान हो। जैसे बाइडेन ने किया था। बाइडेन ने बोला था कि जब भी मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो अफगानिस्तान से अपनी आर्मी को वापस बुलाऊंगा, तो बुलाई उसने, जितना मर्जी नुकसान हुआ है। तो ये इसने वादे कर रखे थे, और वादा कर लिया है तो फिर इसने 3 महीने के लिए होल्ड पे रख दिया है। देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा फंड अमेरिका से जाता है, याद रखना इस बात को। वैसे तो और भी काफी सारी एजेंसियां हैं, प्राइवेट एजेंसी हैं, सरकारी है, संस्थाएं हैं, ग्लोबल बहुत सारी है, यानी कि दुनिया के अंदर जो डोनेशन देती हैं। लेकिन अमेरिका से बहुत ज्यादा डोनेशन आती है। अगर यहां से बंद हो जाता है तो फिर कई हजार जो HIV से रिलेटेड जो वर्कर हैं, काम कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में, या फिर सहारा जो मैंने बताया था सब सहारियन अफ्रीका में, तो वो सारे छुट्टी पे चले जाएंगे। छुट्टी का मतलब पैसे नहीं मिलेंगे तो छुट्टी हो जाएगी, उनकी जॉब छोड़ देंगे, तो HIV फैलना शुरू हो जाएगा। वहां तो ऐसा आलम हो चुका है जो इन्होंने बताया है, जो मैडम चीफ हैं, जो विनी ब्यानिमा जो चीफ है, इन्होंने क्या बताया है
कि लोग साउथ अफ्रीका में मरने की कोशिश कर रहे हैं, मरने के तरीके ढूंढ रहे हैं कि आसान मौत किस चीज से है, अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि अब दवाई रेसिस्टेंट हो चुकी है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो होते ही नहीं वो, उनको सिर्फ एक ही बात समझाई जाती है कि दवाई नहीं छोड़नी, मतलब नहीं छोड़नी, छोड़ोगे तो मर जाओगे। तो उनके दिमाग में यही चीज बैठ गई है कि छोड़ दी है दवाई, अब मरेंगे हम। तो अब वो मरने के अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं कि भी कैसे मरना चाहिए, कैसे, मतलब कि यानी कि लोग है डिप्रेशन में जा चुके हैं, स्ट्रेस में जा चुके हैं, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम पे। तो देखो, अगर मान लो कि ये दवाई दवाई देखो अभी तो छोड़ ही रखी है, अभी भी मान लो कि दवाई चालू करेंगे जब भी बहुत सारे लोग रेसिस्टेंट हो चुके होंगे, लेकिन इतना जल्दी नहीं होने वाला है। अगर ये मान लो कि राष्ट्रपति लगातार ये चीज रखता है, लगातार अगर कोई देश सामने नहीं आता, इन्होंने ये भी बोला है कि जब से बैन लगाया है कोई देश आगे नहीं आया है इस चीज को संभालने के लिए, किसने आवाज नहीं उठाई है ना। ये भी बोला है कि भाई यूरोपियन जो यूनियन है वहां पे जाके ये मिलेंगे लीडर से, जो इनके ग्रुप लीडर हैं उनसे मिलेंगे, तो उनके आगे आवाज उठाएंगे, बताएंगे कि भाई ये चीज, इससे तो मतलब कि बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम पे। 2029 तक लाखों लोगों की मृत्यु हो सकती है, लाखों, यानी कि हजारों नहीं लाखों लोगों की मृत्यु हो सकती है। और अकेला एचआईवी नहीं, एचआईवी के साथ साथ एचआईवी फिर एड्स में बदल जाएगा। एड्स में बदलने से पहले बहुत सारी बीमारियां लगेंगी उसके अंदर कैंसर हो सकती है, टीबी हो सकती है, एल्जाइमर दिमाग की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो उसके शरीर में लग जाएंगी। यानी कि बहुत बुरी मौत मरता है इंसान, बहुत बुरी मौत जब एड्स, एचआईवी एड्स में बदल जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी तो उसकी बिल्कुल खत्म ही हो जाती है, जीरो हो जाती है। और जो साउथ अफ्रीकन जो देश है उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, नहीं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी को वो खरीद सकें, या फिर उनके वहां इतना डेवलपमेंट नहीं है, इतनी विज्ञान इतनी आगे नहीं है, वहां के इतने अच्छे साइंटिस्ट नहीं है कि दवाई बना सकें, यानी कि वहां जेनेरिक भी दवाई बना सके, इतने एडवांस नहीं है। हमारे देश से भी वहां पे दवाइयां जाती हैं बन बन के, यानी कि दूसरा देश जो सहायता देश जैसे अमेरिका है वो सहायता देता है, उसके डॉलर से फिर सारी चीज मैनेज की जाती है। वहां पे जो हेल्थ वर्कर उनकी पेमेंट भी वहीं से दी जाती है, डॉक्टर की पेमेंट वहीं से दी जाती है। कोई भी सामान आता है वहां पे, जैसे सेफ्टी मेजर के लिए सामान आता है, दवाइयां आती है, ग्लव्स आते हैं, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी आता है, यानी कि जो भी प्रोग्राम चलते हैं, टीबी प्रोग्राम चलते हैं, मलेरिया प्रोग्राम चलते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, वो ज्यादा जो सहायता होती है अमेरिका की तरफ से ही जाती है। अगर अमेरिका इसको बंद कर देता है, बिल्कुल परमानेंटली बंद कर देता है, यानी कि आंख बंद कर लेता है कि अब मैंने देना नहीं है, तो भाई साहब जो मंजर है ना वो बहुत खतरनाक होने वाला है। वहां के लोग तिल तिल मरने वाले हैं, क्योंकि वहां उनको बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आप यहां से देखो, जो साउथ अफ्रीका है 6 करोड़ लोग हैं, उनमें से 80 लाख तो एचआईवी इन्फेक्टेड हैं। मान के चलो कि हर छठा इंसान एचआईवी पॉजिटिव है, हर छठा इंसान। और वहां पे देखो जो सब सहारियन जो साउथ अफ्रीका है, वहां पे कम से कम 2 करोड़ यानी कि 56 लाख के आसपास, 2 करोड़ 56 लाख के आसपास एचआईवी पॉजिटिव हैं। यानी कि इतनी डोजेज, इतनी दवाइयां जो मुहैया कराता है वो कौन कराता है? अमेरिका करवाता है। अगर ये चीज बंद हो जाती है तो मंजर बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। तो हम देखो, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे यूएस प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी जो एड है वो सहायता है वो उनको दें, सहायता बिल्कुल भी ना रोकें। देखो ये तो एक इमरजेंसी फंड क्या, ये तो बहुत इमरजेंसी है, इसमें तो इंसान की जानें चली जाएंगी, यानी कि बहुत लाखों लोग मरेंगे इसके अंदर, एक नहीं लाखों लोग मरेंगे। तो ये सहायता नहीं रुकनी चाहिए। देखो 1995 में क्या था, पीक था, पीक एचआईवी का पीक था बिल्कुल। आज की सिचुएशन बताऊं, 60% जो केस है वो कम हो चुके हैं, 60% केस कम हो चुके हैं। अगर मान लो कि जो एड सहायता उसके ऊपर बैन लग जाता है तो एचआईवी देखो फिर कैसे फैलेगा, आपको पता ही है कितने जबरदस्त तरीके से फैलेगा। फिर तो जो 1995 वाला रिकॉर्ड है वो भी टूट जाएगा, रिकॉर्ड उससे भी आगे चला जाएगा। और फिर कहां एचआईवी कंट्रोल के सपने देखते हो आप, 2030 तक एचआईवी एड्स को हम खत्म कर देंगे, कहां सपने देखते हो आप? अगर ये बंद कर दिया तो ये नहीं जिंदगी में खत्म होने वाला है एचआईवी। मैं आज बताता हूं आपको, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो सहायता है वो देनी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां के लोग हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। देखो बहुत सारे संपन्न देश हैं, यूरोपियन देश हैं, जैसे और भी एशिया में है, चाइना है,
या फिर जापान है, इंडिया है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो थोड़े संपन्न देश हैं, संपन्न है, ये जैसे HIV की दवाइयां हैं अपने जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनके लिए मुहैया करवाते हैं। लेकिन वहां की सरकार इतनी कैपेबल नहीं है कि वहां पे दवाइयां मुहैया करवा सके। वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर है? अमेरिका के ऊपर डिपेंड है। लेकिन देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया के अंदर दवाई बनती है, इंडिया इस मामले में बहुत आगे है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब पूरी दुनिया के अंदर HIV वाले पेशेंट बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे तो नेचुरली बात है कि फ्लाइट के थ्रू आदान प्रदान होगा, यानी कि पूरी दुनिया में और ज्यादा HIV के पेशेंट फैल सकते हैं। और HIV के साथ साथ कैंसर की भी तादाद बढ़नी शुरू हो जाएगी, TB की भी तादाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है अकेला अकेला क्या नाम है एड्स ही बढ़ेगा, TB भी बढ़ेगा, यानी कि बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। और फिर देखो हेल्थ जो सेक्टर है उसके ऊपर कितना लोड पड़ेगा, यानी कि 10 गुना लोड पड़ना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर एक घर में मान के चलो उनके अंदर 8-10 तो फैमिली मेंबर होते ही हैं, 8-10 फैमिली मेंबर होते ही हैं। उनमें से अगर 1-2 को HIV पॉजिटिव है, वो सबको लग सकता है। वो किसी न किसी तरीके से जब उनका वायरल लोड ऊपर जाएगा ना, तो वो सब किसी न किसी को लग सकता है, फैल सकता है, यानी कि 10 गुना रेट से HIV बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये वार्निंग दी है इन्होंने कि इसको जल्दी से जल्दी जो फंड है वो दो, यानी कि इन्होंने इमरजेंसी बेस पे ये बात आई है कि ये फंड बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन ट्रंप की सिर्फ एक पॉलिसी, में बार बार यही बात कर रहा हूं, आपको सिर्फ एक मैसेज दे, मेरा वीडियो के थ्रू आपको डराने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ हकीकत से है, जो हकीकत दुनिया के अंदर ग्लोबल जो आज की न्यूज है सिर्फ उसके लिए है। जब एक UNAID जो UN एड की जो चीफ हैं उन्होंने ऐसी बात बोली है, तो फिर आप देखो कितनी बड़ी बात हो सकती है। उन्होंने ये बात बोली है कि इस फंड को जितना जल्दी हो सके रिलीज करें। अगर ये रिलीज नहीं होता है, मान लो ये सहायता लगातार नहीं रखते हैं, तो फिर आगे वाला जो मंजर है वो बहुत खौफनाक और खतरनाक होने वाला है। जो आज तक मेहनत करी है, सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाने वाला है। देखो भारत के अंदर, मैं आपको बताता हूं, भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो दवाई बनाती हैं, जेर्निक HIV की दवाई बनाती हैं। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जो इंडिया है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, चाइना भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, बहुत सारे देश किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका बहुत पिछड़ा इलाका है, मैं आपको बताता हूं, वहां की सरकार कैपेबल नहीं है दवाई बनाने के लिए, इसीलिए मुसीबत खड़ी हुई है। इस करके सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, यानी कि सेल्फ अपने आप, अपने देश में अगर कोई चीज बनती है तो पहले अपने सिटीजन के लिए होती है। आपको भी पता है जब यहाँ पे वैक्सीन बनी थी कोरोना की, तो इंडिया को भी लगी, इंडिया में पहले लगी थी, बाहर बाद में गई थी, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे ही अमेरिका की भी पॉलिसी है फर्स्ट अमेरिका, यानी कि दुनिया को जितना मर्जी नुकसान होता हो लेकिन फर्स्ट अमेरिका। और अगर ये पॉलिसी पे कायम रहता है तो मुझे लगता है कि वो सहायता नहीं देगा, ट्रंप नहीं देगा सहायता। क्यों? ट्रंप को ये पता है सहायता लगातार देनी पड़ेगी, लगातार, इसका कोई एंड नहीं है, एंड है ही नहीं है। ट्रंप को यह पता है कि पिछले 30-40 साल से लगातार देते रहे हैं, लगातार, यानी कि परमानेंट हो चुकी है ये, यानी कि इसी चीज को विड्रा करना चाहता है, यानी कि इस चीज को अपना जो खजाना है वो भरना चाहता है, और जो अपना जो बाहर जो खर्च होता है यानी कि उसको कम करना चाहता है। ट्रंप की यही एक पॉलिसी है कि अमेरिका को पहले नंबर पे रखना है। अगर ये पॉलिसी पे रहता है तो फिर आगे आने वाला टाइम बहुत ज्यादा यानी कि खतरनाक हो सकता है। भारत में जो मरीज हैं HIV के, उनको मैं आपको बताता हूं, अपना दवाई बिल्कुल समय पे खाओ। आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की। और एक चीज और बताऊंगा, इसका लेनाकापावीर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको बताऊं, लेनाकापावीर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी जीलैड ने बनाई है, सनलैन का ब्रांड के नाम से वो बिकती है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 2028 में वो आएगी, वो दवाई सभी को मिलेगी, वो दवाई। लेकिन जो साउथ अफ्रीका वाली बात है, वहां तो ART भी नहीं मिल रही ना, ART भी नहीं मिल रही है।
तो इस करके ये वहाँ पे दिक्कत है। जो स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, जो बनाते हैं, उनको दवाई हमेशा मिलती रहेगी। जब भी कहते हैं हमेशा इंडिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। अगर साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट होता तो आज के दिन ये सिचुएशन नहीं आनी थी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी HIV से रिलेटेड तो दोबारा फिर हम आपके सामने ऐसी ही वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।